अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये आपको नज़र आ रहा है रोटरी कंप्रेसर है। आज हम इसको इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों मेथड से टेस्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकली टेस्टिंग इसकी होगी कि इसकी जो वाइंडिंग्स होती हैं, इसका स्ट्रेटर होता है इसमें जो उसकी उस पर वाइंडिंग्स की गई होती हैं। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग 3 टर्मिनल्स होते हैं, उन तीनों टर्मिनल्स की हम रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे। ये 3 टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन तीनों टर्मिनल्स की रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे। दूसरा, इन तीनों टर्मिनल्स को कंप्रेसर की बॉडी के साथ चेक करेंगे, कहीं हमारी जो कंप्रेसर की वाइंडिंग है वो कहीं ग्राउंड तो नहीं होगी, कंप्रेसर की बॉडी के साथ, कंप्रेसर के शेल के साथ तो नहीं लग रही। एक हम इसकी रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे, दूसरा इसकी ग्राउंडिंग टेस्ट करेंगे, और तीसरा हम इसके तीनों टर्मिनल्स की रेजिस्टेंस चेक करके कॉमन रनिंग स्टार्टिंग फाइंड करने का मेथड भी पता करेंगे। और इसको मैकेनिकली टेस्ट करने के लिए हमने डिस्चार्ज लाइन पर देख लीजिएगा, ये एक पिन वॉल जो है वो लगा लिया हमने, तो इसकी पंपिंग हम चेक करेंगे। ये डिस्चार्ज लाइन हमने उतार दी है, और डिस्चार्ज लाइन पर, कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन पर देख लीजिएगा हमने एक पिन वॉल लगा दिया है। हम इसको मैकेनिकल टेस्ट करने के लिए इसके अंदर जो इसका रोटर होता है, सक्शन वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व, सिलेंडर वगैरह, इसकी टेस्टिंग के लिए हम सबसे पहले हम इसकी जो है ना रेजिस्टेंस टेस्ट कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को हमने 200 ओम पर सेलेक्ट किया हुआ है, और मल्टीमीटर की प्रोब्स को, रेड प्रोब है उसको वोल्ट ओम पर है, और ब्लैक प्रोब है उसको कॉमन पॉइंट पर हमने अटैच कर दिया। तो हम बारी बारी इन तीनों टर्मिनल्स की रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे। 1 2 3 इधर से हम शुरू करेंगे। आप समझ लेंगे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। ए एंड बी की रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे, ए एंड सी की रेजिस्टेंस चेक करेंगे, देन बी एंड सी की रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। हम इन तीनों पॉइंट की रेजिस्टेंस चेक करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसकी कॉमन कौन सी है, रनर कौन सी है और स्टार्टिंग कौन सी है। दोबारा बता दूं आपको, आप फर्ज कर लें ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज जो है ना घुमा लें उंगली को, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे ए और बी के दरमियान, फिर ए और सी के दरमियान, बी और सी के दरमियान, तीनों टर्मिनल्स की रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये देख लीजिएगा, मैंने मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स को ए एंड बी पर जो है ना वो कनेक्ट कर दिया। तो मल्टीमीटर पर रेजिस्टेंस देख लीजिएगा, 6.6 ओम जो है ना वो शो हो रही है। ए और बी के दरमियान मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स कनेक्ट किए हैं मैंने, और मल्टीमीटर पर 6.6 ओम रेजिस्टेंस शो हो रही है। ये पैड पर मैंने तीनों टर्मिनल्स बना लिए हैं, ए बी एंड सी। तो हमने ए एंड बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस चेक किया वो 6.6 ओम है। ये ओम का सिंबल है, ये 6.6 ओम है। ए और बी के दरमियान चेक की 6.6 है। अब हम ए एंड सी के दरमियान रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ये मैंने मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स ए एंड सी पर कनेक्ट कर दिए हैं। तो इसकी रेजिस्टेंस देख लीजिएगा, 2.4 ओम आ रही है। ए और सी के दोनों टर्मिनल्स की रेजिस्टेंस है वो 2.4 ओम आ रही है।
पहले ए एंड बी की रजिस्टेंस चेक की 6.6 ओहम आ रही थी, अब ए एंड सी की रजिस्टेंस चेक की तो 2.4 ओहम आ रही है। अब हम पीछे रह गया बी एंड सी की रजिस्टेंस चेक करेंगे। इन दो टर्मिनल्स की रजिस्टेंस चेक करते हैं। ये मैंने मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स बी एंड सी के दरमियान कनेक्ट कर दी हैं। तो देख लीजिएगा मल्टीमीटर पर रजिस्टेंस जो शो हो रही है 4.4 ओहम हो रही है। तीनों टर्मिनल्स की हमने रजिस्टेंस चेक कर लिया। तो देख लीजिएगा ए एंड बी के दरमियान हमारी रजिस्टेंस आ रही है 6.6 ओहम, ए एंड सी के दरमियान आ रही है 2.4 ओहम, बी एंड सी के दरमियान आ रही है 4.4 ओहम। तो जिन दो टर्मिनल के दरमियान हमारी सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस है वो हमारे रनिंग एंड स्टार्टिंग टर्मिनल हो गए, और जो तीसरा बाकी टर्मिनल बचेगा वो हमारा कॉमन टर्मिनल होगा। तो ए एंड बी के दरमियान हमारी सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस है, तो ए एंड बी हमारा होगा रनिंग एंड स्टार्टिंग टर्मिनल। तो सी टर्मिनल हमारा कॉमन होगा। तो कॉमन के साथ हम अब जो है रनिंग एंड स्टार्टिंग वो फाइंड करेंगे। कॉमन के साथ अगर कम रेजिस्टेंस आ रही है तो वो हमारी रनिंग टर्मिनल है, और अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है तो वो हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल है। कॉमन टर्मिनल के साथ जिस टर्मिनल की रेजिस्टेंस मीडियम है वो हमारा रनिंग टर्मिनल स्टार्टिंग टर्मिनल, और जिस कॉमन के साथ जिस टर्मिनल की रेजिस्टेंस लो है वो हमारा रनिंग टर्मिनल है। और जिन दो टर्मिनल की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वो हमारा रनिंग एंड स्टार्टिंग टर्मिनल है। तो इससे शो हो गया कि हमारा सी जो है वो हमारा कॉमन टर्मिनल है। इन टर्मिनल्स में से हमें पता चल गया कि ए बी एंड सी जो है वो हमारा कॉमन टर्मिनल है। अब हम कॉमन टर्मिनल के दरमियान साथ इन दोनों टर्मिनल की रेजिस्टेंस चेक करेंगे। कॉमन टर्मिनल के साथ जिस टर्मिनल की रेजिस्टेंस मीडियम होगी वो हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल होगा, और कॉमन टर्मिनल के साथ जिस टर्मिनल की रेजिस्टेंस स्मॉल होगी वो हमारा रनिंग टर्मिनल होगा। ये देख लीजिएगा हमने सी टर्मिनल और बी टर्मिनल के दरमियान जो है ना वो मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स अटैच किए हैं। तो मल्टीमीटर 4.4 ओहम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो इस हिसाब से ये रेजिस्टेंस जो है वो मीडियम रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब है ये हमारा जो बी टर्मिनल है ये हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल है। और हमने सी के साथ एक टर्मिनल को अटैच कर दिया, दोनों टर्मिनल पर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स लगा दी हैं। तो मीटर जो है 2.5 ओहम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो ये मीडियम रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है ए टर्मिनल जो है हमारा वो रनिंग टर्मिनल है। तो इस हिसाब से सी हमारा कॉमन टर्मिनल हुआ। सी के साथ जिस टर्मिनल की स्मॉल रेजिस्टेंस है वो हमारा 2.4 आ रही है, तो वो हमारा ए टर्मिनल है, वो रनिंग टर्मिनल हुआ। सी के साथ जिस टर्मिनल की रेजिस्टेंस मीडियम है वो है 4.4 ओहम आ रही है, तो ये हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल हुआ। बी हमारा स्टार्टिंग है, सी कॉमन हुआ, और ए जो है वो रनिंग है। तो अब हम इस कंप्रेसर की ग्राउंडिंग टेस्ट करेंगे। ग्राउंडिंग टेस्ट करने के लिए तीनों टर्मिनल्स को बारी बारी हम कंप्रेसर की बॉडी के साथ जो है ना एक टर्मिनल लगाकर चेक करेंगे। मल्टीमीटर की एक प्रोब जो है वो हम कंप्रेसर के टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, और दूसरी प्रोब जो है वो हम कंप्रेसर के पाइप या बॉडी के साथ लगाकर चेक करेंगे। तो मीटर को OL शो करना चाहिए। अगर कुछ रीडिंग शो हो रही है या 0 शो हो रहा है तो इसका मतलब है हमारे कंप्रेसर की वाइंडिंग जो है वो ग्राउंड हो चुकी है। इसी तरह मैंने एक चेक किया, आप तीनों टर्मिनल्स पर लगाकर मल्टीमीटर की एक प्रोब तीनों टर्मिनल्स में से एक बारी बारी लगाकर, और दूसरी मल्टीमीटर की प्रोब जो है वो इसके साथ लगानी है, इसके पाइप के साथ चेक कर लेना है। तो मीटर हमेशा OL शो करेगा। अगर हमारा कंप्रेसर ग्राउंड है तो फिर
कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।